जो हमारे जैसे श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र ही क्यों, श्रीयंत्र ही क्यों, माँ लक्ष्मी के लिए और यंत्र क्यों नहीं? वनवास लगभग पूरा हो रहा था कौरवों का, पांडवों का। जब कौरव पांडवों में एक द्यूत कीड़ा हुई, जुआ खेला और वो हार गए, तो शर्त के तहत वो चले गए वनवास के लिए, अज्ञातवास के लिए। तो वहाँ वो रहे 14 वर्ष, 12 वर्ष रहे। एक दिन ऐसा आता है कि भगवान श्री कृष्ण चूंकि उनके संपर्क में रहे, उनके गुरु भी थे, सब थे, तो आते जाते रहते थे। एक दिन जब उनके घर पहुँचे तो द्रौपदी रोने लगी। उसने कहा कि आज मैं ऐसी अवस्था में हूँ कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है कि मैं आपके सत्कार कर सकूं। पानी लाई हूँ बस वहाँ से भर के झील से, ये पानी का गिलास आपके सामने रख रही हूँ। हम चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा महाराजा थे, हमारे साथ ऐसी क्या घटना घटी कि हम पानी के अलावा कुछ आपकी सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, और हमारे ऐसे क्या दुर्भाग्य थे। तो रोने लगी। उन्होंने समझाया उसको, उसके मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, द्रौपदी के भाई भी हैं। तो वो कहते हैं कि फिर तुम्हें एक ऐसी विधि बताता हूँ मैं, जिससे तुम ही नहीं, दुनिया में कोई भी आदमी अगर इस विधि का प्रयोग करेगा तो वो विपन्न नहीं रह सकता, यानी कि वो अभाव में नहीं रहेगा, आर्थिक अभाव में नहीं रहेगा, उसके घर में अन्न धन के भंडारे भरे ही रहेंगे। तो कहती वो क्या विधि है? तो वो कहते तो थोड़ा सा साफ जगह बताओ, कहाँ तुम्हारी कुटिया के इसके आसपास। तो एक जगह ले जाती, वहाँ रेत पड़ा हुआ था। तो उस रेत में इससे अनामिका से, रिंग फिंगर से वो श्रीयंत्र उकेरते हैं, और वो पहले उसका एक पिंड बनाकर फिर जो जैसे जैसे वो उंगली घुमाते जाते हैं, वो ये श्रीयंत्र की ये शेप बन जाती है। और यही शेप कुदरती भी हमारे गैलेक्सी में बहुत जगह विद्यमान है, जो ऊर्जा को रिसीविंग मोड में काम करती है, रिसीविंग सेंटर्स के रूप में, रिसीवर्स के रूप में काम करती है। तो ये उन्होंने रेत से बनाया और उनसे कहा कि एक चावल का दाना तुम्हारे घर में हो सकता है कि नहीं? तो कहती जी अनाज तो कुछ भी नहीं है। बोले कनस्तर झाड़ के देखो, जो उसमें उनका मिट्टी का घड़ा था, घड़ा झाड़ के देखो, उस घड़े में एक दाना चावल का तुम्हें लाना पड़ेगा, तभी मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। अगर एक दाना नहीं है तो मैं बढ़ा भी नहीं पाऊंगा। वह देखिए, परमात्मा की बात भी आप देखिए। तो मैं साधन की बात आपको बोलता हूँ। आप कहेंगे श्रीयंत्र ही क्यों, ये शालिग्राम ही क्यों, ये चीज़ क्यों, कमलगट्टा क्यों, ये फूल क्यों? ये हमने कोई भी चीज़ नहीं बनाई है, इसमें एक भी चीज़ हमारी बनाई हुई नहीं है। चांदी पे अगर पतरा उत्कीर्णित होता, चांदी भी हम नहीं बना सकते। दुनिया में जितनी मूल्यवान चीजें हम कुछ भी निर्मित नहीं कर सकते। हम जितनी चीजें बनाते हैं उनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। जो परमात्मा ने चीजें बनाई है वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं बस। तो वो एक चावल का दाना मिलता है, वो चावल के दाने को रखते हैं और फिर वो कहते हैं अब तुम, अगला वर्ष नहीं आएगा, तुम चक्रवर्ती रानी फिर से बनोगी। और वो फिर महाभारत होता है 2 महीने बाद, महाभारत में सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, फिर वो राजपाट उनको मिलता है और वो फिर से वापस ऐसा कुछ होता है। तो ये श्रीयंत्र के प्रादुर्भाव के बहुत सारे वर्णन हैं। इससे पूर्व भी श्रीयंत्र की पूजा होती रही। वो डिफरेंट तरह के श्रीयंत्र थे। क्षत्रिय श्रीयंत्र है, वो हमारे पास 2 पीस हमें मिल पाए थे, वो रखे हुए हैं। क्षत्रिय श्रीयंत्र की रावण पूजा करता था, वो हर कोष्ठ में एक अलग देवता को बैठाता था। इनकी भी हर कोष्ठ में एक अलग देवता बैठता है। और आप देखेंगे कि श्रीयंत्र हमारे पास जो है सब नेचुरल है, सब जेन्युइन ओरिजिनल है। उज्जैन है, हरिद्वार है, नासिक है, बहुत सारे शहर हैं, सब डुप्लीकेट से भरे पड़े हैं, सब नकली बिक रहा है। और तो और अभी चूंकि इसकी कवायद में मुझे 2-4 जगह विजिट करना पड़ा, मुझे भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नए आदमी से मिलता हूँ, मुझे समझाते हैं वो कि नहीं 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 ऐसा है वैसा है, यही बढ़िया होता है। मैंने कहा अच्छा तुम अपनी बात कह लो पहले। तो कि नहीं, अगर इसको आपस में रगड़ दें तो इसमें चिंगारी निकलनी चाहिए, उससे ओरिजिनल होता है। ये कोई प्ली नहीं है। कांच को रगड़ने से भी चिंगारी निकलती है। कांच पर अगर हल्की सी ऐश की वो है तो निकलेगी। तो उसको कैसे पहचाने? एक प्राथमिक पहचान, एक तो सबसे जैसे एक श्रीयंत्र ये रखा हुआ मेरे पास, ये श्रीयंत्र आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, ट्रांसपेरेंट, एकदम बढ़िया, एकदम है ना, चमकदार। जी हाथ लगाओ ऐसे ऐसे, इसकी पीठ पे, ये श्रीयंत्र है, इसकी पीठ पे ऐसे। हाँ। बहुत अच्छा है ना, बहुत चमकदार, एकदम बढ़िया। अच्छा ठीक है। अब ये तो ऐसा है जैसे सारे गुरु
जो हमारे समाज में आजकल हैं बैठे, बहुत चमकदार एकदम फर्स्ट क्लास, भीड़ भड़ाका, पैसा दिला, गाड़ी वाड़ी सब तामझाम, है ना। और ये हमारे जैसे बेचारे जो मतलब धूल में सने, थोड़े से मतलब मिट्टी में थोड़े ट्रांसलूसेंट, है ना, थोड़े से धुंधले, मतलब इनमें जाला बना हुआ है, और ये बेचारे अपने मज़े में मस्त हैं। देखो ये तो है नकली, ये तो है नकली, इसे कभी मत लेना, ये कांच है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये कोई काम नहीं करता है। और ये है असली, ये है ओरिजिनल, ये काम करता है। ये जिस आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु।